पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश वर्सेस कैरोलिना की बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर इन्फर्नेप मैमोस्वाइन को डिफीट कर देता है। इसके बाद कैरोलिना अपने स्वॉम्पट को सेंड कर दिया है, जो कि मेगा इवॉल्व होने के बाद इन्फर्नेप को डिफीट कर देता है। और अब ऐश अपने 5वें पोकेमॉन की तरह भेजता है चार्जार्ड को, जिसको मेगा स्वॉम्पट डोमिनेट कर रहा होता है अपने टाइपिंग के चलते। चार्जार्ड अपने सीक्रेट वेपन सोलर बीम का यूज करने की कोशिश करता है, बट वो परफेक्ट नहीं हो पाता, जिसके चलते स्वॉम्पट को डैमेज नहीं पड़ता। अब आगे सहीना बोलती है ये तो काफी वियर्ड है कि चार्जार्ड एक फायर टाइप पोकेमॉन है, बट फिर भी वो सोलर बीम यूज कर सकता है, जो कि ग्रास टाइप का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मूव है और ग्रास टाइप फायर टाइप से वीक है। ब्रॉक बोलता है कि फायर टाइप पोकेमॉन में एक खासियत है कि ज्यादातर फायर टाइप पोकेमॉन सोलर बीम अटैक सीख सकते हैं, बस उनको सही ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अब ऐश अपने चार्जार्ड को वापस से सोलर बीम अटैक यूज करने बोलता है। चार्जार्ड वापस से पावर इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है, इसी बीच स्वॉम्पट यूज करता है वाटर गन अटैक का, जो कि चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है, बट चार्जार्ड इस अटैक को सह लेता है और फाइनली सोलर बीम का यूज करता है। इस बार सोलर बीम पिछले बार से कहीं ज्यादा पावरफुल थी, बट स्टिल उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी जितनी एक ग्रास टाइप पोकेमॉन की होती है। इसके काउंटर में स्वॉम्पट आइस बीम का यूज करता है, बट सोलर बीम ज्यादा पावरफुल थी, जिसके चलते वो स्वॉम्पट के ऊपर लग जाती है। भले ये सोलर बीम ज्यादा पावरफुल नहीं थी, बट स्वॉम्पट इससे वीक था, क्योंकि स्वॉम्पट ग्रास टाइप से 4 टाइम वीकनेस रखता है। इसलिए स्वॉम्पट को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। और धुआं हटने के बाद देखने को मिलता है कि स्वॉम्पट अपने बेस फॉर्म में आ गया है, यानी कि वो हार चुका है। ऐश काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसका सीक्रेट मूव यानी कि सोलर बीम काम कर गया। भले ही चार्जार्ड ने उसको अच्छे तरीके से यूज नहीं किया था, कैरोलिना ऐश के स्ट्रेटजी से काफी ज्यादा इंप्रेस होती है। वो अपने स्वॉम्पट को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाती है और बोलती है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। फिर वो बोलती है, ऐश मैंने आज तक काफी सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर से बैटल करी है, जो कि इवन तुम्हारे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बट उनकी स्ट्रेटजी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी तुम्हारी है, जिसके चलते तुम सारे ट्रेनर से अलग बन जाते हो। वो इतने स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी मुझे डिफीट नहीं कर पाए थे, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी ज्यादा अच्छी थी उनसे। बट आई थिंक अब मुझे काफी टाइम बाद एक टक्कर का ट्रेनर मिला है, और आई होप तुम मेरे उम्मीदों पे खड़े उतरोगे। तुम्हारे पोकेमॉन्स के अटैक और प्रिपरेशन बिल्कुल स्पॉट ऑन है, बट अब मेरे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स आने वाले हैं। सहीना बोलती है कि अब ऐश और कैरोलिना दोनों के पास ही सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं। ये बैटल अब बिल्कुल इक्वल हो चुकी है। अब ये बैटल का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ कैरोलिना के बाकी 2 पोकेमॉन्स पे डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। कैरोलिना अपने 5th पोकेबॉल को निकालती है और बोलती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आज तक तुमने काफी सारे बैटल्स को मेरी तरफ पलट दिया है, और आज भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। वो अपना पोकेबॉल ग्राउंड में फेंक देती है और उसमें से निकलता है गारचॉम्प, एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन सिनो रीजन से, जिसकी टाइपिंग ग्राउंड और ड्रैगन टाइप है। इसको देखकर ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि सिंथिया के ग्रैंड मदर के पास भी एक गारचॉम्प है। सहीना बोलती है कि हाँ, एंड अगर सिंथिया का गारचॉम्प इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि सिंथिया के ग्रैंड मदर कैरोलिना का गारचॉम्प कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ऐश बिल्कुल रेडी होता है गारचॉम्प से बैटल करने के लिए। ऐश बोलता है, चार्जार्ड मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम गारचॉम्प को डिफीट कर दोगे। बैटल स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन को ड्रैगन रश अटैक करने बोलते हैं, और दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, जिससे दोनों पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है, पर गारचॉम्प को थोड़ा ज्यादा डैमेज पड़ता है, क्योंकि वो ड्रैगन टाइप से वीक है। अब कैरोलिना ड्रैगन क्लॉ अटैक यूज करने बोलती है गारचॉम्प को, वहीं पर चार्जार्ड भी यूज करता है ड्रैगन क्लॉ अटैक का। दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे को ड्रैगन क्लॉ का यूज करके लगातार डैमेज देते जा रहे थे। भले ही गारचॉम्प ड्रैगन टाइप से वीक था, बट यहाँ पर चार्जार्ड थोड़ा सा कमजोर दिख रहा था गारचॉम्प के सामने, और वो पीछे की तरफ जा रहा था। चार्जार्ड अपनी पूरी कोशिश करता है ड्रैगन क्लॉ का यूज करके, बट गारचॉम्प उसको पुश करते जा रहा था, जिसके चलते चार्जार्ड बिल्कुल माउंटेन के एज पर आ जाता है। ऐश बोलता है कि चार्जार्ड पीछे ध्यान दो, अगर तुम वहां से गिर गया तो हार जाओगे। चार्जार्ड गिरने वाला होता है, पर तभी वो उड़कर बच जाता है। चार्जार्ड लास्ट मोमेंट में बच जाता है। कैरोलिना काफी डिसअपॉइंटेड होती है, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट चार्जार्ड को डिफीट कर दिया था। ऐश बोलता है, चार्जार्ड तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि तुम्हें क्लिफ से नीचे नहीं गिरना है, वरना तुम हार जाओगे। चार्जार्ड समझ जाता है और दोबारा से बैटल कंटिन्यू होती है। अब गारचॉम्प यूज करता है ड्रैको मीटियोर अटैक का, जिससे काफी सारे मीटियोर्स आसमान से गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐश अपने चार्जार्ड को इन मीटियोर्स को डॉज करने बोलता है। चार्जार्ड बिल्कुल ऐसे करता है और वो एक एक मीटियोर को डॉज करते जा रहा था, पर तभी कैरोलिना अपने गारचॉम्प को आयरन हेड अटैक यूज करने बोलती है। चार्जार्ड का पूरा फोकस मीटियोर को डॉज करने में था, जिसके चलते उसके ऊपर आयरन हेड अटैक लग जाता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। नीचे गिरने के चलते उसके ऊपर कुछ मीटियोर्स भी लग जाते हैं। चार्जार्ड अब बैटल करके काफी ज्यादा वीक हो चुका था। कैरोलिना बोलती है कि गारचॉम्प चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, आउटरेज अटैक का यूज करो। गारचॉम्प चार्जार्ड के पास पहुंच जाता है और यूज करता है आउटरेज अटैक का, जिससे चार्जार्ड को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। किसी तरह से चार्जार्ड उठता
है, बट गार्चम्प एक और बार आउटरेज का यूज करता है और चार्जार्ड का बैलेंस बिगड़ जाता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करो। वहीं पर गार्चम्प एक और बार आउटरेज का यूज करता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर चार्जार्ड को ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। वहीं पर 3 बार लगातार आउटरेज यूज करने के बाद गार्चम्प कंफ्यूज हो गया था। कैरोलिना बोलती है गार्चम्प बहुत बढ़िया, लगता है चार्जार्ड का काम खत्म हो गया है, वो हार गया है। ऐश बोलता है चार्जार्ड तुम इतना ज्यादा इजीली नहीं हार सकते, तुम्हें उठना ही होगा। चार्जार्ड काफी ज्यादा उठने की कोशिश करता है, बट वो उठ नहीं पा रहा था। कैरोलिना बोलती है कि गार्चम्प आयरन हेड अटैक का यूज करके चार्जार्ड को खत्म कर दो। गार्चम्प बिल्कुल ऐसे ही करता है। ऐश ने चार्जार्ड के ऊपर से पूरी होप खो दी थी और गार्चम्प चार्जार्ड के पास पहुंच जाता है, पर तभी अचानक से चार्जार्ड खड़े हो जाता है और वो गार्चम्प के हेड को पकड़ लेता है, जिसको देखकर सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो गार्चम्प को पकड़ के आसमान में लेकर जाना स्टार्ट कर देता है। ब्रॉक, मिस्टी और ऐश सब लोग काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जानते थे कि अब क्या होने वाला है। वो बोलते हैं कि अब गार्चम्प शायद से नहीं बचने वाला है। चार्जार्ड गार्चम्प को आसमान में लेकर जाकर गोल गोल घुमाता है, जिससे चार्जार्ड वीक तो होता है, बट वो अपने अटैक को नहीं रोकता। वो अपना अटैक पूरा करता है और गार्चम्प को नीचे पटक देता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हर जगह पे धुआं धुआं हो जाता है। अब देखना यह था कि कौन सा पोकेमॉन हारा है और कौन सा जीता है। सब लोग धुआं हटने का वेट कर रहे थे। कैरोलिना काफी कॉन्फिडेंट होती है कि गार्चम्प ने सबको संभाल लिया होगा। दूसरी तरफ ऐश काफी डरा हुआ होता है। ब्रॉक बोलता है कि ये चार्जार्ड का साइज़मिक टॉस अटैक था। चार्जार्ड इसको हमेशा बैटल के एंड में यूज करता है और इससे ऑलमोस्ट हर बार हर एक पोकेमॉन हार जाता है। ये ऐश के चार्जार्ड का सिग्नेचर और सबसे ज्यादा आइकॉनिक अटैक है। होपफुली गार्चम्प हार गया होगा। कुछ टाइम बाद धुआं हटता है और देखने को मिलता है कि दोनों ही पोकेमॉन जमीन पर गिरे हुए हैं, कोई भी खड़ा नहीं था, यानी कि ये बैटल टाई थी। पर तभी गार्चम्प खड़ा होने वाला होता है, पर वो दोबारा से गिर जाता है और चार्जार्ड भी खड़े होने की कोशिश करता है, बट वो भी खड़ा नहीं हो पाता, यानी कि ये बैटल सही में एक टाई थी। चार्जार्ड ने किसी तरह से इस बैटल में कमबैक कर लिया था, वरना गार्चम्प ने पूरी तरह से डोमिनेट किया था इस बैटल को। कैरोलिना बोलते हैं कि तुम्हारे इन्फर्नेप और चार्जार्ड ने सच में मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस किया है। ये दोनों ही पोकेमॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग है। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि तुम मुझे डिफीट नहीं कर पाओगे, बट अब तुम काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हो। स्टिल इतना क्लोज आने के बाद भी तुम मुझे डिफीट नहीं कर पाओगे। कैरोलिना अपने गार्चम्प को वापस लेती है पोकेबॉल में। गार्चम्प कैरोलिना का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन था। कैरोलिना बोलती है कि मैंने तुमसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की थी, बट फिर भी तुमने डिसेंट परफॉर्मेंस दी। वहीं पर ऐश भी अपने चार्जार्ड को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया, अब पोकेबॉल के अंदर रेस्ट करो। ऐश और कैरोलिना दोनों ही अपने 6th पोकेबॉल को निकाल लेते हैं, जो कि उनके लास्ट पोकेमॉन होने वाले थे। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सेरेना सब लोग सोचने लगते हैं कि कैरोलिना का लास्ट पोकेमॉन कौन सा होगा। कैरोलिना अपने लास्ट पोकेबॉल को किस करके बोलती है कि तुमने आज तक काफी ज्यादा अच्छी बैटल्स करी हैं और तुम्हारा विन रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा है। तुमने 75% बैटल जीती है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और वो अपने पोकेबॉल को ग्राउंड में फेंकती है, जिसमें से एक ऐसा पोकेमॉन निकलता है जिसको देखकर सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं।